शिमला में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता। जल विद्युत परियोजना को लेकर की चर्चा। ऊना में जिला मुख्यालय के बाहर बीजेपी ने निकाली आक्रोश रैली। रैली में पहुंचे पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। शिमला में 13 मार्च को कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव, राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा ज्ञापन। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस में भारी रोष। शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने की बैठक, कर लिया फीडबैक, जल्द चुनावी घोषणा पत्र लाने की कही बात। कुल्लू में सीपीएस सुंदर ठाकुर ने किया गांधी शिव बाजार का शुभारंभ। देश के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद एक छत के नीचे उपलब्ध। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त तो चला बुलेटिन का, शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने 450 मेगावाट क्षमता की शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना को जुलाई 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना के लिए वर्ष 2012 में निविदा जारी की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इसके निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में विलंब के कारण इनकी निर्माण लागत में वृद्धि होती है, जिससे राज्य को नुकसान होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। वहीं ऊना में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के जनविरोधी निर्णय के खिलाफ जिला मुख्यालय के बाहर आज हल्ला बोल आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में विशेष रूप से पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ऊना पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस सरकार की तरफ से बंद किए संस्थानों को लेकर निशाना साधा और सरकार के इस निर्णय का विरोध भी किया। आपको बता दें, पूर्व सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार जनता का साथ दे रही है। वहीं जब जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार आई है, जनता से छीना ही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार को प्रदेश में बने मात्र 3 महीने हुए हैं और आप देख रहे हैं कि 3 महीनों में ही सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोग आक्रोशित हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के ये 3 महीने के कार्यकाल बड़े ही निराशाजनक रहे हैं। अगर सरकार ने अभी भी उन डिनोटिफाइड किए संस्थानों को बहाल नहीं किया तो आने वाले समय में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक बलवीर चौधरी समेत बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद रहे। दिया तो कुछ नहीं, लेकिन जो पिछली सरकार ने दिया था वो भी वापस ले लिया। उसके विरोध में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे प्रदेश में और हस्ताक्षर अभियान पहले कर चुके हैं। प्रदेश के लोगों की ओर से एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को 13 तारीख को देंगे और आज यहाँ पे प्रोटेस्ट रैली हो रही है। वहीं प्रदेश में सत्तासीन होने के बाद कांग्रेस पार्टी अब शिमला नगर निगम चुनावों की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी निगम के काबिज बीजेपी को बाहर करने के लिए योजना बनाने में जुट गई है। इसी के तहत कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नगर निगम चुनावों को लेकर बैठक की, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी तेजेंद्र बिट्टू, शिमला शहरी अध्यक्ष सहित पूर्व महापौर और पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं से शिमला नगर निगम चुनावों के लिए एकजुटता के साथ आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए शिमला नगर निगम चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सभी को पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। उसी की आज हमने रूपरेखा बनानी थी, सबसे व्यू पॉइंट लेना था कि आपके क्या क्या सुझाव है। तो जो लोगों ने सुझाव दिए वो हमने नोट डाउन कर लिए। अब निरंतर इसके बारे में हम टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहेंगे और इसको जो मैनिफेस्टो हमने तैयार करना है वो शीघ्र तैयार होकर फिर हम जनता के दरबार में जाएंगे। अभी नहीं, वी हैव टू अगेन सिट डाउन। अभी तो ये था कि जनरल सबसे मिलना था, सबसे बातचीत करनी थी, उनके क्या इंपॉर्टेंट सुझाव है वो। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल कांग्रेस 13 मार्च को राजभवन का घेराव करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के इस प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह करेंगी। कांग्रेस पार्टी अडानी समूह और केंद्र सरकार के बीच अनकहे प्रेम का आरोप लगा रही है।
कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार अपने चहीते गौतम अडानी को फायदा देने के लिए एलआईसी और एसबीआई पर दबाव बना रही है। कांग्रेस के प्रशासनिक और लेखा महासचिव यशवंत छाजटा ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जब अडानी के शेयर गिरे तो इससे एलआईसी और एसबीआई को काफी नुकसान हुआ। अब एक बार फिर सरकार अडानी समूह के शेयर पर इन्वेस्टमेंट करने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गलत तरीके से अडानी समूह को फायदा पहुंचा रही है। इसी को लेकर देश भर के साथ हिमाचल प्रदेश में भी 13 मार्च को राजभवन का घेराव होगा और देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पूरे देश में जो है सभी राज्यों में 13 तारीख को राजभवन का जो घेराव होगा। जो केंद्र सरकार का अडानी के साथ जो प्रेम चल रहा है, जिस तरीके से एलआईसी की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निवेश अडानी ग्रुप की कंपनियों में करवाया जा रहा था और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के जो शेयर गिरे, उससे जो नुकसान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और एलआईसी को हुआ है, उन सब चीजों को दरकिनार कर इन संस्थाओं के ऊपर दोबारा से जो है दबाव डाला जा रहा है कि वो दोबारा से अडानी कंपनी में जो है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा संस्थानों को डिनोटिफाई करने और 10 गारंटियों को पूरा न करने के विरोध में सोलन जिले में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार कर दिया। बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन ने बताया कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से जनता की आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतरी है। सरकार ने जो भी 10 गारंटियां जनता से की थी उसे पूर्ण नहीं किया है और युवा रोजगार की राह देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार झूठ और मक्कार की सरकार है। जो लगभग 620 के करीब संस्थानों को बंद किया, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी सरकार ने ऐसा काम किया हो। हमारी पहले हिमाचल की कल्याणकारी सरकार होती थी, आज हिमाचल की बंदकारी सरकार हो गई है। जिस चीज को चाहते हैं उसको बंद करने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है। जो बच्चे जिनको था कि हम आज 11वीं कक्षा में यहां पर पढ़ सकते हैं, उनको सडनली पता लगा कि हमारा 11वीं 12वीं का तो स्कूल ही जो है वो वहीं धर्मशाला के मकलौडगंज स्थित चंद्रदीप की प्रशासन ने तिब्बत की आजादी में तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर यूरोपियन प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कहा कि चीन पहले से ही वर्तमान दलाई लामा के पुनर्जन्म के लिए अपना उम्मीदवार स्थापित करने की तैयारी कर रहा है और अपने आधिकारिक मीडिया के माध्यम से चीन दुनिया को वर्तमान दलाई लामा के पुनर्जन्म की अपनी पसंद स्थापित करने के अपने दावे के अधिकार की अनिवार्यता की घोषणा कर रहा है। उन्होंने बताया कि चीन की सरकार के लिए ये और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति का दावा करने का मामला है। हालांकि चीन के पास इस बाबत कोई ठोस और पुख्ता प्रमाण नहीं है, फिर भी वो अपना बौद्ध समुदाय में दबाव रखने के लिए इस तरह के बयानों को दोहराता रहता है। जबकि सच्चाई ये है कि तुलकुस यानी कि दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज और मान्यता के लिए पारंपरिक तिब्बती प्रथा में फैसला लेने का अधिकार सिर्फ संबंधित धार्मिक नेताओं को ही रहता है। Again, that is a pleasure and an honor to be here in Dharamsala in front of all of you. I'm Arūnas Valinskas. I'm a member of Parliament of Lithuania, and I'm a member of the Parliamentary Relations with Tibet group as well. And it's truly fascinating to see what Tibetan people in exile have done with organizing themselves and maintaining their democracy, because in Lithuania, you know, Parliament is one of the least trusted institutions, least liked institutions in the whole country, and sometimes it seems that we take many things for granted. While seeing how you have managed to organize yourselves to maintain this idea and to put it into practice despite all the difficulties. Good afternoon. It's a great honor to be here today. The Mexican Congress has 500 members. There are represented 7 parties, and we were encouraged last June by the SECON to make the friendship group in Mexican Congress, and then we have a group of 19 members from
5 of the out of the 7 parties, and now here we are visiting Dharamsala, 9 of the 19 members. One of the 4 members of the European Parliament who are part of the Tibet Interest Group within the European Parliament. We actually are members of different political forces. Effectively, all the democratic pro-European forces are somehow represented among us, namely the European People's Party, the Social Democrats, the Renew Europe, and the Greens. Over the last 2 or 3 days, we have been visiting Central Tibet administration as well as other Tibetan institutions to meet with the government in exile, the parliament in exile, and His Holiness the Dalai Lama. वहीं मंडी में बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेमदास चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में सामाजिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर यह बात स्पष्ट हो गई कि समिति पिछले 5 सालों से पूर्व जयराम सरकार को बार बार आग्रह करने के बावजूद भी मंडी और हमीरपुर के बीच वैकल्पिक भूमि जाहू को उपयुक्त माना गया है। वहां पर ज्यादातर भूमि बंजर और कम उपजाऊ है, जिसमें 80% भूमि सरकारी और 20% भूमि निजी है। उन्होंने ये भी बताया कि एसआर एशिया टीम ने सुझाव दिया है कि जाहू में तकनीकी सर्वे के आधार पर प्रस्तावित हवाई अड्डे को वैकल्पिक के स्थान जाहू में बनाया जाए। जोगिंदर वालिया ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रस्तावित एयरपोर्ट की रिपोर्ट को आधा अधूरा बताकर उसे 31 मार्च 2023 तक दुरुस्त करने को कहा है। उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि हवाई अड्डे को गैर उपजाऊ जमीन पर बनाया जाए, जिससे बल की उपजाऊ जमीन को हर हालत में बचाया जा सके। सब्जी उत्पादन का नुकसान होगा, ये उन्होंने कहा है। बेरोजगार हो जाएंगे, ये उन्होंने उसके अंदर कहा है। जो हम कह रहे थे सामाजिक और जो मानसिक स्थिति है उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो लोग वहां पे उन्होंने 75% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 3 से 5 लाख रुपए जो है वो सालाना कमाते हैं एक फसल का। तो मतलब पूरा का पूरा जो